बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है चैप्टर 3 के MCQs। इनको एक दफ़ा हम कोई रिव्यू करते हैं, ठीक है। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि अच्छे रिज़ल्ट की तवक्को की जा सके। और वीडियो के एंड पे एज़ यूजुअल ये हमारे पास टोटल MCQs हैं, इनको आप देख लें। इन तमाम MCQs को हम इंशाल्लाह ताला अभी डिस्कस करते हैं। 35 MCQs हैं। इट विल नॉट टेक मोर देन 15 मिनट्स। 15 मिनट में हम इंशाल्लाह ताला इसको विदिन 15 मिनट्स हम इसको ख़त्म करेंगे, ठीक है। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और एंड पे फिर ये चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि बाकी जो चैप्टर्स की मैं वीडियो बनाऊंगा वो आपको साथ साथ मिलती रहें। नेक्स्ट अभी आते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। ये है पहला क्वेश्चन, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स जितनी रोज़ होती हैं, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स को R क्रॉस C, ये याद रखिएगा। रो पहले लिखते हैं, कॉलम बाद में लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ 1 है और नंबर ऑफ़ कॉलम्स आपके पास जो है वो 3 है, 1 2 एंड 3। तो दिस ऑर्डर इज़ 1 क्रॉस 3। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन मैंने साथ के साथ ये की हुई है, तो इसको आप देख लें। करेक्ट ऑप्शन इसकी जो है वो ये डी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स दिस। 2 रो हैं और 3 कॉलम है, बहुत सिंपल सा है, ठीक है। तो इसका आप सिंपल सा 2 क्रॉस 3 लगा देंगे। यहाँ पर देखें ये जो है डैश इज़। अब ये बताना आपने ये मैट्रिक्स है या नहीं है। मैट्रिक्स में जितनी रोज़ होती हैं उतने ही कॉलम्स होते हैं। यहाँ पर तो एक कॉलम ये दिया, लेकिन रोज़ की आप यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं कर सकते। दिस इज़ नॉट अ मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स नहीं है। अगर ये मैट्रिक्स होता तो ये 2 ज़रा ऊपर करके लिखा होता और यहाँ पे हम कोई और नंबर यहाँ पे इस जगह पर लिख देते, तो फिर ये एक मैट्रिक्स होता। क्वेश्चन नंबर 4 में देन ऑर्डर ऑफ ए, ये यहाँ पर देखें ये ट्रांसपोज लिखा हुआ है, ठीक है। दिस इज़ एक्चुअली ए ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज में क्या होता है, रो जो होती हैं वो कॉलम बन जाते हैं और कॉलम जो होते हैं वो रो बन जाती है। तो यहाँ पर 1 2 3 रोज़ हैं, तो इसका ऑर्डर 3 और ये 1 कॉलम 3 क्रॉस 1। लेकिन ट्रांसपोज जब कहा गया उसने तो इसका 1 क्रॉस 3 हो जाएगा ऑर्डर, तो 1 क्रॉस 3 ये करेक्ट ऑप्शन मौजूद है। इफ़ ए इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 2 देन ए ट्रांसपोज इनटू ए। अब दोनों को आपस में आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर देखें गौर से, जब 2 मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, ए और बी कोई मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर m क्रॉस n है और दूसरे का ऑर्डर n क्रॉस p है। पहली बात तो ये है कि दोनों की मल्टीप्लिकेशन के लिए ये चीज़ जो है ये सेम होना बहुत ज़रूरी है। पहले की नंबर ऑफ़ रोज़, दूसरे के नंबर ऑफ़ कॉलम। और जो इनका आंसर आएगा, सपोज C आंसर आ जाता है, उसका ऑर्डर होता है m क्रॉस p। ये जो एंड वाले आंसर होते हैं ये उसका ऑर्डर होता है। ये शॉर्ट टेक्निक है, इसको आपने याद रखना है। तो ये देखिए 3 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स है, ए का ऑर्डर दिया हुआ उसने 3 क्रॉस 2। तो ए ट्रांसपोज पहले लिखा, उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका होगा 2 क्रॉस 3। तो जब ये दोनों कॉमन हो गए तो ये आपके पास इन दोनों का एंड का ऑर्डर बचेगा, 2 क्रॉस 2 आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाएं। द ट्रांसपोज ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्सेस। दोबारा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स हो या 3 क्रॉस 3 का हो तो वो दोबारा स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाता है। इफ़ ए बी सी डी देन अर्जाइंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू। अर्जाइंट में क्या करते हैं, पहले और आखिरी की जगह चेंज हो जाती है और दूसरे और तीसरे के सिंबल चेंज हो जाते हैं। तो पहले और आखिरी ए डी ए हो जाएगा। ये देखें ये इसका करेक्ट ऑप्शन, ये याद रखिएगा अर्जाइंट में हम क्या करते हैं। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 8, द डायगोनल एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। इसके डायगोनल एलिमेंट ये आपके पास कौन से हैं डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल तो यहाँ पर मौजूद ही नहीं है, वो तो स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है सिर्फ और सिर्फ। ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है ना। अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, अगर इसके यहाँ पर होता है ना ब्रैकेट, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। इसके डायगोनल एलिमेंट A11 A22 आ जाते। तो इसका जो डायगोनल एलिमेंट है कोई भी नहीं है, नन ऑफ दीज आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाएं। इफ़ A इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन A ट्रांसपोज। अगर A एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब ही ये होता है, डेफिनेशन ही उसकी ये होती है, इफ़ A इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो दोबारा वो A ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स A ट्रांसपोज इज इक्वल टू अगर A आ जाए, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये ऑप्शन दी हुई है इसकी बी के, जब A ट्रांसपोज इक्वल टू A होगा तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। इफ़ A इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो वो -A के बराबर होता है। ये भी इसकी डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज़ अ, कोई भी स्केलर मैट्रिक्स जो होता है, स्केलर मैट्रिक्स होता कौन सा, स्केलर मैट्रिक्स वो होता है जिसके सिर्फ डायगोनल में सेम एलिमेंट हो, ठीक है। 0 0 हो जाए, यहाँ पर ये 0 हो जाए, ये 0 हो जाए, ये 0 हो जाए, ये 0। अच्छा, डायगोनल मैट्रिक्स वो होता है जिसके सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट हो। अगर ये A आ जाए, ये B आ जाए, ये C आ जाए, तो ये सिर्फ डायगोनल कहलाएगा। अगर ये तीनों सेम हो जाए तो ये ऐसा डायगोनल होगा जिसको स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। और अगर इन तीनों की जगह 1 1 1 आ जाए तो फिर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को आपने याद रखना है।
अच्छा जी, तो फिर ये डायगोनल मैट्रिक्स लाजमी होता है, यानी कि पहली कैटेगरी जो होती है वो डायगोनल मैट्रिक्स की होती है, ठीक है। फिर डायगोनल में स्पेसिफिक उसने कंडीशन लगा दी, अगर एलिमेंट सेम हो जाए तो वो स्केलर मैट्रिक्स हो जाता है, और फिर उसने कंडीशन लगा दी कि अगर वो 1 1 1 बन जाए तो फिर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाए जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए फॉर विच ए पावर k + 1 हो तो ए देन ए इज़ कॉल्ड, अच्छा इसको करेक्ट कर लें, देन ए इज़ कॉल्ड पीरियोडिक मैट्रिक्स, बल्कि ठीक ही है, ये पीरियोडिक मैट्रिक्स कहलाएगा। और इसका पीरियड जो होगा ये भी याद रखना आपने, इसका पीरियड k कहलाएगा, ठीक है। ये k + 1 होता है, लेकिन ये जो एक कम हो जाता है वो उसका पीरियड कहलाता है, पीरियोडिक मैट्रिक्स होगा वो। द स्क्वायर मैट्रिक्स ए फॉर विच ए स्क्वायर दोबारा ए के बराबर आ जाए तो ऐसा मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहलाता है। ये इसकी डेफिनेशन है कि अगर ए स्क्वायर ए के बराबर आ जाए तो ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहलाता है। और ये बात ये देखें यहाँ पर दोबारा लिखी है कि अगर ये ज़ीरो के, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, ज़ीरो के इक्वल आ जाए तो फिर ये नीलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ नीलपोटेंसी इंडेक्स पी, इसमें नीलपोटेंसी इंडेक्स अगर पूछ लिया जाए आपसे तो आपने ये बता देना, नीलपोटेंसी आपको याद होना चाहिए, नीलपोटेंसी इंडेक्स जो होगा वो आपका पी होगा इस केस में, ठीक है जी। अच्छा, ऊपर वाला आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हो गया और ये वाला नीलपोटेंसी इंडेक्स ऑफ पी का मैट्रिक्स नीलपोटेंट मैट्रिक्स हो गया। नेक्स्ट आ जाए, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए फॉर विच ए स्क्वायर बराबर आई के आ जाए, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें ए स्क्वायर दोबारा यानी कि ए सेल्फ कॉन्जुगेट हो, ये सॉरी सेल्फ इन्वर्स हो, यानी कि ए, इस केस में आप ये भी लिख सकते हैं इफ़ ए इज इक्वल टू ए इनवर्स आ जाए आपके पास, तो ऐसा मैट्रिक्स इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए जिसमें ए बार का ट्रांसपोज देन ए इज कॉल्ड हर्मिशन मैट्रिक्स, और अगर ये -a के बराबर आ जाता है तो फिर ये स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स कहलाता है, जैसा कि नेक्स्ट में हमने कहा हुआ। इसको ए एच जो होगा वो -a के बराबर, ये भी इसकी एक नोटेशन है, अगर एच का मतलब है, ये इसको याद रखें कि ये एच मीन्स ए बार का ट्रांसपोज। तो हर्मिशन मैट्रिक्स अगर वही दोबारा मैट्रिक्स बन जाए तो ये हर्मिशन होगा, और वो दोबारा ना बने तो ये स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स कहलाएगा। अच्छा, अगर ए ट्रांसपोज माइनस के इक्वल है तो ये ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया हुआ है ऑप्शन में, ठीक है। और अगर ये प्लस ए होता तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जैसा कि इससे पहले हमने एक क्वेश्चन में इसको सॉल्व किया है, या ये दोबारा भी देखें आ गया कि ये ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ये शॉर्ट डेफिनेशंस हैं, ये अगर आपको सब सारी की सारी याद हो तो ये बहुत ईजिली आप इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए हुज इनवर्स एग्जिस्ट, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करे इन्वर्टिबल, और जिसका एग्जिस्ट ना करे तो उसको हम नॉन इन्वर्टिबल कहते हैं। और कौन सा मैट्रिक्स जिसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, आप सब लोगों को याद होना चाहिए, जिसको सिंगुलर मैट्रिक्स जो होता है, ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स जो होता है उसको नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स भी कहा जाता है, क्योंकि सिंगुलर मैट्रिक्स कब होता है, जब उसका डिटर्मिनेंट जो होता है वो इज इक्वल टू 0 हो जाए, तो वो नॉन इन्वर्टिबल। यहाँ पर उसने कहा है कि जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करे तो वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। यहाँ पर नेक्स्ट देख लें अगले क्वेश्चन में कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स है हुज इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, उसको सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, और क्यों नहीं एग्जिस्ट करता तो वो उसकी वजह भी बता दी, और नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स भी कहलाएगा वो। नेक्स्ट आ जाए हमारे पास, फॉर एनी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ए इन्वर्स का इन्वर्स अगर दोबारा लिया जाए तो वो दोबारा ए आ जाएगा, ठीक है। ये ए इन्वर्स ले लिया, फिर उसका दोबारा इन्वर्स लिया किसी भी चीज़ का, सपोज कोई भी एलिमेंट है मैट्रिसेस में, सॉरी इन्वर्स जिसका पॉसिबल हो, तो इन्वर्स का इन्वर्स लेंगे तो वो दोबारा ए आ जाएगा। जैसे ए बार का ये भी एक प्रॉपर्टी है, ए बार का डबल बार आ जाए तो दोबारा ए आ जाएगा। अच्छा, ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज आ जाए तो ये भी दोबारा ए आ जाएगा। ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्वेश्चन नंबर 23 में, बी का होल इन्वर्स हो तो हमेशा बी इन्वर्स पहले आता है और ए इन्वर्स बाद में आता है, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए अच्छी तरह। इसी तरीके से ये ट्रांसपोज में भी है ये वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर होल ट्रांसपोज हो तो बी का ट्रांसपोज पहले आता है और ए का ट्रांसपोज बाद में आता है, लेकिन कॉन्जुगेट में ये वाली प्रॉपर्टी नहीं है। ए और बी का अगर होल का कॉन्जुगेट अगर आपके पास आ जाए तो वो ए का अलहदा हो जाता है, बी का अलहदा हो जाता है। तो ट्रांसपोज में और इन्वर्स में ये ऑर्डर जो होता है ये चेंज हो जाता है, इसको आपने याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाए, फॉर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के लिए ये इंटरचेंज हो सकता है, ट्रांसपोज बाहर आ सकता है, माइनस का साइन अंदर जा सकता है, -1 अंदर जा सकता है। तो ये दिस इज द डैश ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ द नॉन जीरो रोज इन इट्स एचिलॉन और रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म, उसको हम रैंक ऑफ द मैट्रिक्स कहते हैं। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज जो होती हैं, सपोज ये एक मैट्रिक्स है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ, इसमें ये नॉन जीरो रो है, ये नॉन जीरो रो है, लेकिन ये एक पूरी की पूरी रो जो है वो 0 हो गई है, तो नॉन जीरो रो इसमें कितनी है, 1 और ये 1 2, तो इसका रैंक जो होगा वो 2 कहलाएगा, जैसा कि इसमें कहा गया। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज जो होती हैं, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज किसी भी
एचिलॉन फॉर्म में या रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म में, ठीक है। एचिलॉन फॉर्म और रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म का मैं आपको बता दूं क्या होते हैं। एचिलॉन फॉर्म ये होती है कि ABC 0DE 00F अगर आ जाए, ये कोई ABCD एलिमेंट्स है तो ये आपके पास एचिलॉन फॉर्म है। सिर्फ नीचे वाले डायगोनल से नीचे वाले एलिमेंट अगर 0 हो जाए तो ये एचिलॉन फॉर्म है। अगर ये वाले एलिमेंट भी 0 हो जाएं, ठीक है, तो फिर ये रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म होगी, यानी कि डायगोनल के ऊपर भी 0 हो जाए और नीचे भी 0 हो जाए तो फिर ये रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म बन जाती है। इनको फॉर्म्स को आपने याद रखना है। फॉर अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स AN-1 मैंने बताया था, साइन जो होता है वो इंटरचेंज हो सकता है, ठीक है। ये इन्वर्स का पावर n ले लें, या ये एक थ्योरम भी है बल्कि, ठीक है, ये मैंने आपको कराया भी था ये थ्योरम क्लास में। ये AN जो है इसको ये प्रूव मैं अगर आपको याद कराऊं तो ये इस तरह से था कि AN को आप n टाइम्स लिख लें, ये n टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर A इंटू सो ऑन n टाइम्स और इसका इन्वर्स, फिर जब ये इन्वर्स आ गया तो फिर सबको इन्वर्स मिलेगा। एंड वाले को पहले लिखना होगा क्योंकि इन्वर्स की प्रॉपर्टी है, फिर सेकंड लास्ट वाला, क्योंकि ये सारे सेम है तो इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, और एंड सो ऑन। तो ये A इन्वर्स जो होगा ये n टाइम्स आ गया आपके पास, तो बाहर पावर n लगा देंगे। तो ये एक थ्योरम भी है कि ये हम इसको इन्वर्स को अंदर लेके जा सकते हो, बाहर लेके। फॉर अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स A KA इन्वर्स, अब KA इन्वर्स इज इक्वल टू A, ये देखिए ये K पर भी उसने इन्वर्स डाला है और A पर भी इन्वर्स आ जाएगा, इन्वर्स दोनों को मिलेगा। K तो एक स्केलर क्वांटिटी है, लाइक 2A लिखा हुआ हो और इसकी पावर -1 लिखा हो तो 2 की पावर भी -1 हो जाएगी, A की पावर भी -1 हो जाएगी। अच्छा, ऑन द अदर हैंड एक और प्रॉपर्टी है, ये कुछ बच्चों ने डिस्कस भी की थी, अगर 2A का ट्रांसपोज लिखा हुआ हो, ठीक है, क्योंकि स्केलर नंबर होता है उसका कोई ट्रांसपोज लें आप तो वो इट्स अ नंबर जस्ट, वो 2 ही रहेगा, तो A का ट्रांसपोज यानी कि ये 2A ट्रांसपोज आ जाएगा। तो स्केलर नंबर पर ट्रांसपोज लगाने की ज़रूरत नहीं है आपके, यानी कि इन अदर वर्ड्स जब ट्रांसपोज दिया हुआ हो तो वो आपके पास 2 एज इट इज़ आ जाएगा और A का ट्रांसपोज आ जाएगा। ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, फॉर अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ये A बार और तो ये इन्वर्स अंदर जा सकता है, ठीक है, बार बाहर आ जाएगा और ट्रांसपोज आ जाएगा। इफ़ A इज़ इन्वर्टिबल देन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट, इन्वर्स ऑफ A एग्जिस्ट, क्योंकि ये डेफिनेशन है इन्वर्टिबल की, अभी हमने ऊपर की है। PQR 3 मैट्रिसेस हैं, मैंने बताया उनमें ऑर्डर चेंज हो जाता है, R को पहले मिलेगा, Q को बाद में और P को बाद में, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये होगा। ऑर्डर उल्टा हो जाता है, तरतीब उल्टी हो जाती है, ये आपने याद रखना। ऑर्डर ऑफ A इज़ 2 क्रॉस 3, ऑर्डर ऑफ B इज़ 3 क्रॉस 1, देन ऑर्डर ऑफ A B, ये पहले ही हमने डिस्कस किया है कि अगर 2 क्रॉस 3 और 3 क्रॉस 1 का कोई एलिमेंट, ये दोनों सेम होना ज़रूरी है। पहले ये बात देख लीजिए, अगर ये सेम नहीं होंगे तो हम कहेंगे दीज कैन नॉट बी मल्टीप्लाई विद ईच अदर, क्योंकि पहले के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे के नंबर ऑफ रोज़ के बराबर होने चाहिए आपके पास, तो ये फिर मल्टीप्लिकेशन ही पॉसिबल नहीं होगी, और जो आंसर होगा उसका ऑर्डर 2 क्रॉस 1 होगा। ये करेक्ट ऑप्शन आपके पास आ गया। ऑर्डर ऑफ A इज़ 1 क्रॉस 3 एंड ऑर्डर 3 क्रॉस 1, तो इसका 1 क्रॉस 1 आंसर आ जाएगा आपके पास। इफ़ A B, अच्छा सॉरी, B पहले और A बाद में, ठीक है, तो B को पहले लिखा, B का ऑर्डर क्या है जी 3 क्रॉस 1 है। इसको ज़रा देख लीजिएगा, ये इस तरह की ट्रिक्स ज़रूर, ये क्योंकि जल्दबाजी में जब आप सॉल्व कर रहे होते हैं तो वो A B ही समझ के वो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व कर दे, तो इसको ज़रा देख लीजिएगा एक नज़र, एहतियात से आपने सॉल्व करना है। 1 क्रॉस 3, तो ये 1 दोनों का कॉमन है, तो 3 क्रॉस 3 आपके पास आंसर आ जाएगा। अच्छा, ये एक स्केलर मैट्रिक्स है, मैं पहले बता चुका हूँ इसकी डेफिनेशन। डायगोनल में अगर एलिमेंट सेम हो जाए तो वो स्केलर हो जाता है, अगर सेम ना होते तो वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है, और अगर ये 1 1 आ जाता है इस 3 3 की जगह तो फिर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। KA ट्रांसपोज, देखिए वही वाली प्रॉपर्टी आ गई, स्केलर का ट्रांसपोज नहीं हुआ करता क्योंकि मैट्रिक्स सिर्फ एक मौजूद है, तो सिर्फ उसका ट्रांसपोज होगा, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। बेल आइकन को सब्सक्राइब, इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट चैप्टर्स के जो MCQs हैं वो हम डिस्कस कर सकें बिफोर द एग्ज़ाम। इनको आप प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस को और जहन बना लें, इस टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आने वाले हैं, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकें। विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।